चलिए, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि वाटर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये 3 प्रकार के हैं। पहला, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा वाटर सोडा एसिड टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम लोग देखेंगे वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए, जैसा कि आपको बता दें, इसमें क्या है कि वाटर, ये वाटर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है आग बुझाने के लिए वो क्या है, पानी। इसीलिए इसका नाम आगे का वाटर। उसके बाद CO2 यानी उसको प्रेशर देने के लिए, वो पानी निकलेगा कैसे, तो प्रेशर देने के लिए उसके अंदर CO2 गैस का कार्टेज डाला हुआ है, तो CO2 गैस है ना। तो इस तरह से करके इसके अंदर CO2 गैस डाला हुआ है। तो इसी को पूरा लेकर के इसका नाम रखा गया वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर की कैपेसिटी होती है 9 लीटर। 9 लीटर यानी सीधा सीधा बात समझिए, इसके अंदर जो पानी होता है वो होता है 9 लीटर। पानी होता है 9 लीटर। और इस एक्सटिंग्विशर का IS स्टैंडर्ड यानी IS नंबर कर लीजिए या IS को, तो इसका IS स्टैंडर्ड जो है 934/1976। 934/1976। और ये कौन सी आग बुझाता है, तो जाहिर सी बात है आग कौन सी बुझाता है, क्लास A। क्लास A की आग बुझाएगा, यानी लकड़ी, जूट, कोयला, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, रबर, इनकी आग को बुझाता है। ठीक है। तो ये अधिकांशतः देखिए होता क्या है, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए, फायर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पर अपने से जैसे कि पूछ दिया गया कि वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ले आइए। बात समझ में आ रहा है या इसके बारे में कुछ बताइए। तो इसके पूरा हमें इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना होता है। हो सकता है वो पार्ट पार्ट करके शॉर्ट क्वेश्चन करें, या हो सकता है एक बार में डायरेक्टली आपसे पूरा का पूरा कर दें, पूरी तरह से इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो इसके बारे में हमें पूरा पूरा बोलना होता है। ठीक है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके समझते हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह एक्सटिंग्विशर है आपका वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसी से कुछ मिलता जुलता एक फायर एक्सटिंग्विशर हमने अपने पास रख रखा है, क्योंकि आपको ये बता दें कि अब ये एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर अब जो है आपके चलन में नहीं रह गया। ये एक्सटिंग्विशर अब आपको शायद देखने के लिए न मिले, कारण कि ये एक्सटिंग्विशर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन सभी की जगह मैकेनिकल फोम ने ले रखा है। तो लेकिन फिर भी अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आज भी आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास के इंडस्ट्रियों में मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानिएगा। हो सकता है इसके थ्रू आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही वो एक्सटिंग्विशर है। अब थोड़ा सा इस एक्सटिंग्विशर के सारे पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे ऊपर में ये एरिया है। ऊपर में बताया जा रहा है क्या, प्लंजर रॉड। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर के सारे पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या है, प्लंजर रॉड। प्लंजर रॉड जिसके ऊपर हम लोग चोट करते हैं। चोट करेंगे तो इसके अंदर क्या है, CO2 कार्टेज है। वो CO2 कार्टेज को पंचर करेगा, है ना। तो CO
CO2 कार्टेज को जैसे ही पंचर करने के लिए सबसे ऊपर में होता है क्या, ये प्लंजर रॉड, जिसके ऊपर हम लोग शॉट करते हैं। और इस एक्सटिंग्विशर को दो भागों में बांटा गया है, सॉरी 3 भागों में बांटा गया है। पहला एरिया कैप असेंबली, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा बॉटम। कैप असेंबली, मेन बॉडी और बॉटम। तो यहाँ पर ये जो पूरा ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, कैप, कैप बोलो तो ढक्कन, है ना। तो ये पूरे एरिया को बोला जाता है कैप असेंबली। इस कैप असेंबली के अंदर में ये छोटे छोटे होल दिए गए हैं, यानी बेंट होल, छोटे छोटे होल हैं, बेंट होल, है ना। इस बेंट होल का काम क्या होता है कि अगर किसी कारणवश डिस्चार्ज नोजल इसका जाम रहा और उस टाइम आपने कहीं गलती से इसको ऑपरेट कर दिया या कहीं फायर सीन पर ले जाकर के आपने ऑपरेट किया, तो उस कंडीशन में अगर प्रेशर इसका नहीं निकल पा रहा, क्योंकि इसका वर्किंग प्रेशर होगा 10.5 kg पर cm स्क्वायर, तो इतना ज्यादा इसके अंदर प्रेशर बनेगा कि उतना प्रेशर अगर ये मेंटेन नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कि कैप असेंबली को बाहर फेंक दे, है ना, या हो सकता है एक्सटिंग्विशर आपका फट जाए, तो ऐसा कुछ भी कंडीशन आ सकता है। तो इसी इमरजेंसी को बचाने के लिए क्या किया गया है, उसके कैप असेंबली में बेंट होल दे दिया गया है, बेंट होल दे दिया गया है, जिससे कि वो एयर क्या हो वहां से निकल जाएगा और एक्सटिंग्विशर किसी कारणवश ये फटेगा नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ये वाला एरिया है कैरिंग हैंडल, कैरिंग हैंडल। इस कैरिंग हैंडल मतलब कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, है ना। इसके लिए इसमें लगाया गया कैरिंग हैंडल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन लेवल। इस एक्सटिंग्विशर के अंदर में अंदर की तरफ से एक पत्ती लगी हुई है, जहां तक हम लोग सॉल्यूशन को भरते हैं, है ना। सॉल्यूशन जहां तक भरा जाता है, यानी पानी जहां तक भरा जाता है, यानी जस्ट पानी यहां तक 9 लीटर होगा, है ना। तो यही चीज बोला जाता है सॉल्यूशन लेवल। अब इसके अंदर में एक होता है CO2 गैस कार्टेज। ये देखिए, ये CO2 गैस कार्टेज है। तो ये ऐसा एक CO2 गैस कार्टेज होगा जो कि लगभग 60 से 80 ग्राम का CO2 गैस कार्टेज इसके अंदर सेट किया गया होता है। जब प्लंजर रॉड पे हम लोग शूट करते हैं तो इसमें क्या होता है, पिन डायरेक्ट इसके अंदर घुसता है और इसके अंदर की गैस निकल करके इसके पूरे मेन बॉडी में फैल जाता है, और जिससे कि ये प्रेशर के संग पानी को लेकर के बाहर निकलता है। तो सारा काम इसी CO2 गैस कार्टेज का ही होता है। चलिए, अब उसके बाद इसके मेन बॉडी की बात हमने कहा, यानी इसको क्या मेन बॉडी भी बोल सकते हैं या आउटर कंटेनर भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसमें निचला हिस्सा, इसमें क्या है, ये हैंगिंग हुक। हैंगिंग हुक का क्या काम होता है, तो एक्सटिंग्विशर को दीवार से हैंग करना या स्टैंड से हैंग करना, हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए उसमें हैंगिंग हुक लगे होते हैं। अब इसके अंदर जो पानी है, तो देखिए पानी में किसी तरह का कोई केमिकल्स वगैरह या कोई पाउडर वगैरह नहीं मिलाया जाता है। ये शुद्ध सादा पानी है, 9 लीटर शुद्ध सादा पानी, जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी है डायरेक्टली। ठीक है, और इसका सबसे निचला हिस्सा, जैसा कि आपको बताया गया ना, ये 3 भागों में बटा है, कैप असेंबली, मेन बॉडी और बॉटम। तो निचला हिस्सा सबसे होता है इसका बॉटम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस वाले भाग की बात करते हैं। देखिए ऊपर में सबसे क्या है, सेफ्टी क्लिप। एक्सटिंग्विशर के अंदर में एक क्लिप लगा होता है, इस तरह का एक क्लिप लगी होती है, जिसको बोला जाता है क्या, सेफ्टी क्लिप। इस सेफ्टी क्लिप का क्या काम होता है कि एक्सटिंग्विशर पे जैसे ही हम प्लंजर रॉड पर चोट करते हैं तो वो क्या होता है, ऑपरेट होता है। अब हो सकता है किसी अन्य कारण से उस पर चोट लग जाए, कोई ईंट गिर जाए, एक्सटिंग्विशर गिर जाए, या कोई चलते हुए उसके ऊपर पत्थर क्या करते हैं, चलते चलते उसके ऊपर चोट मार देते हैं। तो ये ऑपरेट ना हो, फॉल्स ऑपरेटिंग ना हो, उसको रोकने के लिए इसमें लगाया जाता है सेफ्टी क्लिप।
बिना सेफ्टी क्लिप निकाले ये चलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि ये होता है उसका डिस्चार्ज नोजल। इस एक्सटिंग्विशर की भी सबसे अच्छी पहचान इसका डिस्चार्ज नोजल ही होता है। इसके डिस्चार्ज नोजल से ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ इसका नोजल होगा। अगर आपकी आंख पर पट्टी भी बांध दें, आपके हाथ में एक्सटिंग्विशर दे दें, आप टच करके भी बता सकते हैं कि इसका नोजल छोटा सा ऊपर की तरफ है, यानी 45 डिग्री पर है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं साइफन ट्यूब। इसी नोजल से लग करके एक पाइप नीचे की तरफ अंदर से उतरती है, जिसको बोला जाता है साइफन ट्यूब। इस साइफन ट्यूब का काम क्या होता है कि जिस टाइम CO2 गैस कार्टेज पंचर होता है और प्रेशर बनाता है, तो वो प्रेशर पानी को लेकर के इसी साइफन ट्यूब के रास्ते डिस्चार्ज नोजल से होकर के बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं स्टेनर। स्टेनर दोनों को छन्नी है ना, इसी पाइप के नीचे में छन्नी लगी होती है, जिसको बोला जाता है स्टेनर, ठीक है। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। आपसे क्या इंटरव्यू वगैरह में जब आप लेकर के आते हैं तो आपको क्या पूछा जाता है, एक्सटिंग्विशर को कितने भाग में बांटा गया है, तो आप क्या बताते हो कि कैप असेंबली, मेन बॉडी, बॉटम 3 भागों में बांटा गया है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके कैप असेंबली के भाग के नाम बताइए, तो आप इसमें कैप असेंबली के भागों के नाम, फिर मेन बॉडी के भागों के नाम बताइए, तो मेन बॉडी के भागों के नाम, ऐसा करके आपसे अलग अलग भागों के नाम पूछा जाता है। और बीच में हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए कि इनका काम भी बताइए, इस पार्ट का क्या काम है, ये क्यों लगा है, तो ऐसा करके भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके हिसाब से आप समझते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इस एक्सटिंग्विशर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है पहचान, एक्सटिंग्विशर की पहचान। तो जैसा हमने आपको क्या बताया कि इस एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए, इस एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए आपको करना क्या है कि ये सीधा सीधा चले। तो इसके पहचान की बात करते हैं, तो एक्सटिंग्विशर की पहचान, तो पहचान में सीधा समझिए कि जैसे ही हम इंटरव्यू के हॉल में घुसते हैं और इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता है, तो वो हमसे डायरेक्टली ये कह देता है कि वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान है क्या है आपको। उसी हॉल में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं, उनमें से आपको कह दिया जाता है कि वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर उठा करके ले आओ। तो अक्सर लड़के जो पढ़े नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जाकर के उसका स्टिकर, जैसे कि ये स्टिकर लगते हैं उसका पढ़ने। तो अगर आप स्टिकर पढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते। तो आपको स्टिकर से कुछ भी लेना देना नहीं, आपको स्टिकर नहीं पढ़ना है। सीधा सीधा आपको करना क्या है कि उस एक्सटिंग्विशर को हाथ में से सीधा टच करना। टच करते ही आपका को नोजल हाथ में आएगा, इसका नोजल हाथ में आएगा, और नोजल अगर 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ है तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही होती है, ठीक है। अब इसको आप कभी भी पहचान सकेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाए। अब एक अगला क्वेश्चन सामने वाले से आता है, इसमें क्या भरा गया है, भरा जाने वाला पदार्थ क्या है, इसमें क्या भरा गया है। इसमें सीधा सीधा समझिए कि 9 लीटर शुद्ध सादा पानी है। 9 लीटर शुद्ध सादा पानी, वही पानी जो हम लोग पीते हैं, एकदम सीधा सीधा वही पानी उस सॉल्यूशन लेवल तक, उस पत्ती तक एकदम डायरेक्टली भर दिया गया है। और उस पानी को निकालने के लिए इसमें क्या रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 60 से 80 ग्राम का CO2 गैस कार्टेज। इस कार्टेज की बात हमने आपसे किया था ना, यही CO2 गैस कार्टेज है जो कि उसके अंदर में लगा होता है, जिसके प्रेशर से ये पानी आपका बाहर निकलता है।
तो सीधा सीधा आप ये बताइए कि इसके अंदर जो भरा गया है वो 9 लीटर पानी और 60 से 80 ग्राम CO2 गैस कार्टेज है। ठीक है, चलिए अब कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि इसको चलाने का तरीका बताइए, कैसे चलाएंगे। ठीक है ना, तो चलाने में आपको स्टार्टिंग से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होता है। मान लीजिए कि क्लास ए की आग लगी और यह एक्सटिंग्विशर कहीं न कहीं हैंग किया गया होगा दीवार से या स्टैंड से, उसको उतार करके हम अपने सामने रखते हैं और उसको सीधा कंधे पर ले करके दौड़ते हुए फायर सीन तक जाते हैं। फायर सीन पर पहुंचने के बाद, फायर सीन पर सीधा पहुंचने के बाद 4 से 5 मीटर की दूरी लेकर के एयर डायरेक्शन को देखते हुए हम अपना पोजीशन बनाते हैं और डिस्चार्ज नोजल को आग की तरफ, डिस्चार्ज नोजल को आग की तरफ करके सेफ्टी क्लिप को निकाल करके, सेफ्टी क्लिप को निकाल करके इसके प्लंजर रॉड पर चोट करते हैं। जैसे ही प्लंजर रॉड पर चोट करते हैं तो CO2 कार्टेज हमारा पंचर हो जाता है और पानी प्रेशर के साथ लेकर के डिस्चार्ज नोजल से बाहर निकलने लगता है और आग बड़े आराम से बुझ जाता है ना। तो यही इसके चलाने का तरीका है, ये चीज आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए कुछ पॉइंट इसमें जो है जो विशेष आपको ध्यान रखना है। एक तो इसको उठाना कैसे है, लेकर के जाएंगे तो एयर डायरेक्शन को कैसे देखेंगे, कितनी दूरी पर पोजीशन लेंगे, ठीक है, और इसको चलाते समय क्या सेफ्टी क्लिप निकालना है ना। तो ये सारी चीजों को थोड़ा विशेष ध्यान दे करके रखना है, ठीक है, पूरा विशेष ध्यान देंगे। तो ये ही होता है अपना चलाने का तरीका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोबारा भरना। देखिए इस एक्सटिंग्विशर को भरने की आवश्यकता कब पड़ती है। एक तो भरने की आवश्यकता कब पड़ेगी कि जब इसको हमने चला करके कहीं खाली कर दिया, ठीक है। दूसरा कब पड़ेगा, हो सकता है इसकी जो लाइफ है, लाइफ क्या है, 1 साल, 1 साल पूरा हो गया तो इसको दोबारा भरने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इस एक्सटिंग्विशर को भरने के लिए बेहद आसान काम है, कुछ भी करना नहीं है। आपको साइड पर जहां भी आपका ये एक्सटिंग्विशर लगा हो, 1 साल हो गया हो या चला करके खाली कर लिया गया हो, तो वहां से उठा करके हम लोग लेकर के जाते हैं अपने सर्विस सेंटर में, जहां पर हमारा फायर स्टेशन है। वहां पर ले जाने के बाद इस एक्सटिंग्विशर को की कैप असेंबली को खोलते हैं। कैप असेंबली को खोलने के बाद इसमें से निकलेगा क्या, CO2 गैस कार्टेज। अगर ये CO2 गैस कार्टेज पंचर हो गया है, ये CO2 गैस कार्टेज अगर पंचर हो गया है तो जाहिर सी बात है इसको बदल देना है, वापस इसको फिर से दूसरा कार्टेज लेकर के कैप असेंबली में कस लेना है और साथ में इसके वेंट होल को साफ कर लेना है, ठीक है। अब इसके डिस्चार्ज नोजल को भी साफ करना है और इसके में सीधा सीधा सादा शुद्ध पानी सॉल्यूशन लेवल तक भर देना है। भरने के बाद कैप असेंबली में आपने कार्टेज लगा लिया है, सीधा इसमें कसिए, स्पाइनर से टाइट कीजिए, एक्सटिंग्विशर आपका भरा गया। अब इसमें केवल आपको क्या करना है, एक टैग लगाना है, एक इसके ऊपर टैग लगाना है और उस टैग के ऊपर वो रिफिलिंग डेट आपको डाल देना है, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि ये इसको कब भरा गया है। इसी रिफिलिंग डेट से ये क्लियर होता है कि ये 1 साल हो गया, इसको दोबारा भरने की आवश्यकता है या नहीं है। तो रिफिलिंग डेट आपको डालना बहुत जरूरी होता है उस टैग के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से करके आप और रिकॉर्ड के लिए अपने रजिस्टर पर भी मेंटेन कर लीजिए, रिकॉर्ड अपना बना लीजिए। बस इसी प्रोसेस को करके इसको हम दोबारा भर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग दोबारा भरने में समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट एंड चेकिंग की। तो देखिए टेस्ट एंड चेकिंग,
टेस्ट एंड चेकिंग की बात करते हैं तो सीधा सीधा बात समझिए कि इस एक्सटिंग्विशर में भी वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में इस एक्सटिंग्विशर को चेक किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो ये सीधा बात समझिए कि ये क्या 5 रजिस्टर होते हैं। 5 रजिस्टर होते हैं आपके यहाँ, आपके ऑफिस में, और इन रजिस्टरों के नाम होते हैं वीकली फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, मंथली फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, 3 मंथ फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, 6 मंथ फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर, 1 ईयर फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग रजिस्टर। इस तरह करके ये 5 रजिस्टर होते हैं। इनमें से कोई भी रजिस्टर आपको दिया जा सकता है कि जाइए इस साइड पर, एक साइड का नाम बताया जाएगा, इस साइड पर जाइए और यहाँ पर एक्सटिंग्विशर चेक कीजिए। अब मान लीजिए कि आप साइड पर जाते हो एक्सटिंग्विशर चेकिंग के में, और वहां पर आपको रजिस्टर दिया गया वीकली रजिस्टर मिला, तो वहां पर आपको एक एक्सटिंग्विशर मिला जो कि वाटर CO2 का है। यहाँ आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको सीधा सीधा बात समझिए कि अपने इस एक्सटिंग्विशर को आपको करना क्या है कि इसको सीधा सीधा एक कपड़ा लीजिए, कपड़े से पूरे एक्सटिंग्विशर को पोंछ दीजिए, इसके ऊपर किसी तरह का कोई डस्ट वगैरह ना हो। एक पतला वायर लीजिए, इसका डिस्चार्ज नोजल साफ कर दीजिए, इसका वेंट होल साफ कर दीजिए। बस ये एक्सटिंग्विशर कंप्लीट है। रजिस्टर पर, जो रजिस्टर आपको दिया गया है उस रजिस्टर पर नोट कर दीजिए। बस वीकली में आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं मंथली में, फिर हमें क्या करना होगा। अगर मंथली रजिस्टर दे दिया गया तो मंथली रजिस्टर अगर आपको मिला है तो उसके अंदर भी आपको क्या करना होगा कि बस एक्सटिंग्विशर को कपड़े से पोंछिए, डिस्चार्ज नोजल साफ करिए, वेंट होल साफ करिए, उसी जगह लगा दीजिए, रजिस्टर पर नोट कर दीजिए। यानी वीकली और मंथली में सेम एक ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो 3 मंथ और 6 मंथ में क्या करेंगे। तो 3 मंथ और 6 मंथ में क्या करते हैं, ये 3 काम तो करेंगे। डिस्चार्ज नोजल साफ करना, वेंट होल साफ करना, कपड़े से पोंछना, ये काम किया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पड़ जाएगा कि हमको साथ साथ लेकर के जाना पड़ेगा स्पाइनर, है ना, इसको खोलना पड़ेगा। सलाई रेंच ले जाकर के यहाँ से कैप असेंबली खोल करके निकालेंगे, उसमें से ये CO2 गैस कार्टेज निकलेगा। ठीक ना, CO2 गैस कार्टेज को वेट करके देखेंगे, अगर ये 10% से ज्यादा कम हो गया हो इस कार्टेज को बदलने की जरूरत होगी, और अगर ये 10% के अंदर ही हल्का फुल्का हो गया हो तो यूज किया जा सकता, फिर से वापस इसको यूज किया जा सकता है। और सेम फिर वही चीज पानी में देख लेंगे। अगर सॉल्यूशन लेवल से थोड़ा बहुत पानी कम हुआ हो तो उसमें पानी डाल दिया जाएगा। यानी पानी और CO2 कार्टेज ये दोनों को देख लेंगे, अगर इनका कंडीशन ठीक है तो वापस लगा देंगे, नहीं है तो उस चीज को चेंज करेंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें एक्स्ट्रा करने की जरूरत होती है 3 मंथ और 6 मंथ के टेस्ट एंड चेकिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं तो 1 ईयर में क्या करना है। तो 1 ईयर में देखिए, जैसा आपको बताया गया कि इसकी लाइफ क्या है, 1 साल। लाइफ क्या है एक्सटिंग्विशर की, 1 साल। 1 साल में आप वापस वही काम करिए जो 3 मंथ और 6 मंथ में आपने किया, उसी तरह एक्सटिंग्विशर को चेक करिए। और अगर इसका जो रिफिलिंग डेट, इसके ऊपर जो टैग लगा है जिसमें कि रिफिलिंग डेट लिखा है, उस रिफिलिंग डेट को देखिए। अगर रिफिलिंग डेट 1 साल बता रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक्सटिंग्विशर की लाइफ खत्म हो गई है, इसको दोबारा भरने के लिए भेज दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पर ट्रेनिंग वगैरह होता है तो वहां पर ले जाकर के एक्सटिंग्विशर को चला करके खाली कर देते हैं, वर्करों को डेमो दिखा देते हैं और फिर से दोबारा भर करके साइड पर रखवा देते हैं। ठीक है, तो यानी 1 साल में इसको दोबारा भरने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप टेस्ट एंड चेकिंग भी ढंग से समझ गए।
तो इतनी सारी बातें इस एक्सटिंग्विशर में होती हैं जो कि आपको सब कुछ देखने की जरूरत है। ठीक है, तो अब ये तो एक्सटिंग्विशर का आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन कभी कभी हमारे संग इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है कि जैसे हम इंटरव्यू देने गए और सामने वाले के पास इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है, उसके पास समय नहीं है, वो क्या करता है कि थोड़ा सा इतना केवल जानना चाहता है कि आप पढ़े हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है कि नहीं किया, आपको एक्सटिंग्विशर के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो ये चीज जानने के लिए वो क्या करता है कि आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता है, उतने में क्लियर हो जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो आपके पास हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बना करके रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको समझते हैं। वो क्या पूछता है, शॉर्ट में क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है इसके अंदर कितना पानी भरा है, वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में कितना पानी होता है, तो पानी कितना होता है 9 लीटर। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो CO2 गैस कार्टेज है वो कितना है, वो कितने ग्राम का है, तो जाहिर सी बात है वो कितने ग्राम का है, 60 ग्राम से 80 ग्राम का। ये कार्टेज कितना होगा, 60 ग्राम से 80 ग्राम का। यहाँ पर लिखा होगा फुल वेट और एम्प्टी वेट। ठीक है, तो 60 ग्राम से 80 ग्राम का होता है। अब फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि थिकनेस, एक्सटिंग्विशर की जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का थिकनेस कितना है, तो बॉडी का थिकनेस जो है 1.6 mm, 1.6 mm। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम याद करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जेड कितना जाएगा। मान लीजिए एक बार जब आप पंचर करेंगे और इसका पानी निकलेगा तो कितनी दूर तक जाएगा, जेड कितना दूर जाएगा, तो जेड कितना दूर जाएगा, तो 6 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मेथड, कौन से मेथड से ये काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 100% कूलिंग करेगा, 100% कूलिंग मेथड पर ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि टेस्ट एंड चेकिंग। इसका टेस्ट एंड चेकिंग कब कब करने की जरूरत है, तो जैसा आपको पहले बताया ना, वही 5 रजिस्टर, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। इनके बारे में आप समझ गए। वीकली मंथली में क्या करना था, वेंट होल साफ करना था, डिस्चार्ज नोजल साफ करना था, कपड़े से साफ कर देना था, है ना। 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर में इसको खोल करके सॉल्यूशन लेवल देखना था और कार्टेज को वेट करके देखना था कि वो अगर 10% से ज्यादा कम हो गया तो उसको बदलने की जरूरत है ना। तो ये सारी चीजें आपको करते हुए चलना है, ये सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद अब एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि इसका हाइड्रोलिक टेस्ट कितने प्रेशर पर होता है, तो इस एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट जो है वो 25 kg पर cm स्क्वायर के प्रेशर पर होता है, 25 kg पर cm स्क्वायर के प्रेशर पर होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक टेस्ट क्या है वो अगले वीडियो में बताया गया है, वो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि ब्लड टेस्ट फिर कितने पे होगा, तो ब्लड टेस्ट जो है 35 kg पर cm स्क्वायर पर होगा, है ना। यानी वही है, इसकी बॉडी का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हाइड्रोलिक टेस्ट और ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर हाइड्रोलिक टेस्ट प्रॉपर ना हो पाया तो थोड़ा सा और हाई करके ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि वाटर CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट कितने पे होता है या ब्लड टेस्ट कितने पे होता है। ठीक है, तो इन चीजों को क्लियर रखिएगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और हो जाता है, इसका वर्किंग प्रेशर क्या होता है। जैसे ही आप एक बार कार्टेज को पंचर करेंगे तो अंदर में कितना प्रेशर बनेगा जिससे कि वो पानी लेकर के बाहर निकलेगा, तो अंदर में कितना प्रेशर बनेगा, तो 10.5 kg पर cm स्क्वायर, 10.5 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर अंदर में बनता है।
यानी इसका वर्किंग प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं कि इस एक्सटिंग्विशर का डाया क्या है। ये डाया है ना, यहां से यहां तक इसकी मोटाई क्या है। तो जाहिर सी बात है कि 175 mm प्लस माइनस 5 mm, 175 प्लस माइनस 5 mm। तो सीधा सीधा देखिए ये होता है 175 mm का डाया होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में मार्केट में हैं, तो हो सकता है कि 5 mm प्लस माइनस हो सकता है, इसीलिए अलग से दे दिया गया कि प्लस माइनस 5 mm। ठीक है, अब जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया कि इस एक्सटिंग्विशर की लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ कितनी होती है 1 ईयर, 1 साल। 1 साल में इस एक्सटिंग्विशर का जो रिफिलिंग डेट होता है, जब ये भरा गया जो रिफिलिंग डेट होता है, तो रिफिलिंग डेट से इसका लाइफ 1 ईयर होती है ना। 1 साल बाद इसको दोबारा भर करके रखने की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जितने हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को आपको तैयार करने की जरूरत है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इतने में समझ में आता है कि आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, आपको कितना नॉलेज है। तो इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और यदि इसमें बताने में कुछ कमी हो रही है या कुछ बताने के तरीके में प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कमेंट्स में लिखिए। हम भरसक कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बनाया जाए, या अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो फिर से बनाएंगे, फिर से उसका वीडियो तैयार करके आपको दे सकें। लेकिन कमेंट कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, सबको बताइए। आपके साथ में जितने लोग भी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं फायर एंड सेफ्टी की, उन सबको बताइए। और पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर का चैप्टर दोनों ही डिपार्टमेंट का है, फायर डिपार्टमेंट का भी है और सेफ्टी डिपार्टमेंट का भी है। तो दोनों लोग देखिए और दोनों लोग इन चीजों को समझते रहिए ढंग से। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।